ये जो हमने किया था अभी, ये डायरेक्ट लाइट डाली थी हमने चेहरे पे। फ्लैश की डायरेक्ट लाइट कभी भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं देती है। फ्लैश की लाइट हमेशा इनडायरेक्ट होनी चाहिए। अब जैसे ही अगर मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, छत की तरफ कर देता हूँ, छत से जब सीलिंग से बाउंस होकर लाइट आएगी तो देखना इसके चेहरे पे एक अलग ही चीज़ आएगी। इस चेहरे में और पिछले वाले चेहरे में फ़र्क दिख रहा है ना? इस चेहरे पे इसके एक एक एक्सप्रेशंस क्लियर हैं, सारे स्किन टोन हैं वो बराबर है ना? तो पीछे ब्लैक स्किन में बैठो और दिखाता हूँ तुम्हें। एकदम स्मूथ फेस दिखता है इसमें। ओके, आ जाओ। अब ये वाला जो कभी कभी अगर आपको सीलिंग नहीं मिलती है, छत नहीं मिलती, हर जगह आपको छत नहीं मिलेगी। जैसे आप सड़क पे फ़ोटो खींच रहे हो, वहाँ आपको छत नहीं मिलेगी, या कई होटल्स में आप जाते हो तो ब्लैक कलर की रूफ़ होती है वहाँ पे, उससे नहीं कर सकते। छत से अगर आपको बाउंस करानी है लाइट तो छत हमेशा आपकी वाइट होनी चाहिए। अगर पिंक कलर की हुई, रेड कलर की हुई, तो आपको फ़ोटो में पिंक और रेड इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो वो गलती कभी मत करना। बाउंस तभी कराना जब छत आपकी वाइट कलर की हो और थोड़ा सा लो हाइट की हो। अगर मान लो ये 30 फीट ऊंची होती है अगर, तो उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा। तो उस केसेस में ऐसी चीज़ों के लिए इसके अंदर एक और टूल होता है, इसको आप ऐसा कर दो और इसके अंदर एक रिफ्लेक्टर होता है, ठीक है? इसके थ्रू अब आपके चेहरे पे लाइट आएगी। डायरेक्ट आपके चेहरे पे लाइट नहीं आएगी, इसके थ्रू आएगी, ठीक है? एक ये वाली फ़ोटो है और यहीं से अगर मैं दूसरी फ़ोटो दिखाऊं आपको, ये डायरेक्ट लाइट फ़र्क आता है दोनों में। सेम फेस है ना? फेस की ब्यूटी में चेंज आ जाता है। तो ऑलवेज़ जब भी आप फ्लैश फ़ोटोग्राफी यूज़ करो, कोशिश करो आपको बाउंस लाइट डालने की चेहरे पे। अदरवाइज़ फ्लैश लाइट जो होती है ना, पूरे सीन को बेकार कर देती है। और फ्लैश लाइट के हिसाब से अगर आपको, जब आप बाउंस लाइट डालोगे, 1-2 बार एक्सपेरिमेंट कर लो। अब जैसे जो मैंने गाइड नंबर की थ्योरी आपको बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, वो बाउंस लाइट में सिर्फ 1 बार लगेगी, क्योंकि अभी जैसे छत पे डाली मैंने लाइट, अब आप यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, वहाँ बैठो, कहीं भी बैठो, उसमें डिस्टेंस मैटर नहीं करेगा। मैटर क्या करेगा, मेरे फ्लैश से छत कितनी दूर है और छत से आप कितनी दूर हो। जब मैं डायरेक्ट फ़ोटो खींच रहा हूँ तो आप मेरे से कभी 3 फीट की दूरी पे बैठे हो, कभी 5 फीट की दूरी पे बैठे हो, कभी 10 फीट की दूरी पे बैठे हो, तो गाइड नंबर के हिसाब से चलेगा। गाइड नंबर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस से डिवाइड करते हो तो आपको डायफ्राम आ जाएगा। लेकिन जब आप छत से बाउंस कर रहे हो तो पूरे कमरे के लिए आपका एक ही डायफ्राम चलेगा। आप चेंज होते रहो। जैसे मान लो मैंने इसको ऊपर कर दिया, ठीक है? अब ऊपर करने के बाद मैंने इसको यहाँ से खींचा आपका फ़ोटो, आप मेरे से जितनी दूरी पे हो उतना ही आएगा, ठीक है? मैंने चेतन का खींचा यहाँ से, चेतन भी ज़्यादा दूरी पे बैठा है मेरे से। उसके चेहरे पे और आपके चेहरे की लाइट उसका में अगर देखो, अभी सेम, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप थोड़ा और पीछे जाके बैठ जाओ, उस वाली कुर्सी पे बैठ जाओ। ये समझ में आ रहा है? अब डिस्टेंस मैटर नहीं कर रहा है, बिकॉज डिस्टेंस अब क्या है, मेरा फ्लैट से छत की दूरी
और छत से तुम्हारी दूरी, तो मतलब करीब समझ लो 7 फीट जाना और 7 फीट आना, हर तरफ बराबर ही है। तो एक ही डायफ्राम जो आपने एक बार चूज़ कर लिया है पूरे कमरे के लिए, वो वही रहेगा। तो जब भी आप किसी ऐसे कमरे में फ़ोटो खींच रहे हो, एक दो अपने शॉट अपने हिसाब से देख लो कौन सा डायफ्राम बेस्ट फ़ोटो आ रहा है। उसके बाद उस डायफ्राम को डाल के छत की तरफ कैमरा फ्लैश करके आप आराम से खींचते रहो, सारी फ़ोटो एक जैसी आएंगी, न कम न ज़्यादा, बराबर लाइट आएगी सब में। क्लियर है? ये गाइड नंबर समझ में आ गया अच्छे से? बाउंस लाइट में या डायरेक्ट लाइट में, पहली बात तो डायरेक्ट फ्लैश लाइट हमेशा अवॉइड करो, मजबूरी में ही आपको डायरेक्ट फ्लैश लाइट यूज़ करनी है। अदरवाइज़ आपके दो तरीके हैं, या तो आप छत से बाउंस कर लो या फिर आप इससे बाउंस कर लो, ठीक है, रिफ्लेक्टर से बाउंस कर लो। ये दो तरीके हैं, इससे आप यूज़ करो, आपकी फ़ोटो ऑलवेज ऑर्डर में रहेंगी। ये क्लियर हो गया?